बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम मायानगर था। इस राज्य के राजा वीर सिंह बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक गहरी उलझन थी। राज्य में एक पुराना किला था जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि उस किले में एक खजाना छिपा है जिसे कोई भी अब तक नहीं पा सका। राजा वीर सिंह को इस खजाने के बारे में सुनी सुनाई बातें बहुत आकर्षित करती। उसने कई बार किले का दौरा किया था, लेकिन हमेशा उसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। एक दिन राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री अर्जुन से कहा, मुझे इस किले का रहस्य जानना है। अर्जुन ने राजा के आदेश पर खोज शुरू कर दी। कुछ समय बाद अर्जुन ने किले के पास एक रहस्यमयी गुफा का पता लगाया। गुफा का दरवाजा किसी पुराने मंत्र से बंद था। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोलने का उपाय ढूंढने के लिए किताबों और पुरानी शास्त्रों का अध्ययन किया। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को एक प्राचीन शिला मिली जिस पर एक गुप्त संकेत था। वह संकेत राजा के पास लाया और कहा, राजा साहब, यह संकेत हमें किले के अंदर एक गहरे तहखाने तक ले जाएगा जहां खजाना छिपा है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। राजा ने पूछा, क्या चेतावनी है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, जो भी इस खजाने को खोजेगा उसे अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, मैं अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों किले की ओर बढ़े, जहाँ गुफा के रास्ते को खोलते हुए वे अंदर पहुंचे। जैसे ही वे तहखाने तक पहुंचे, एक भयावह अंधेरा फैल गया। राजा और अर्जुन ने अपनी तलवारें उठाईं और धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी अचानक राजा के सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया जो सोने और चांदी से बना था। दरवाजा खोलते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाने के लिए? राजा ने कहा, मैं तैयार हूं। दरवाजा खोला और सामने एक दिव्य खजाना था जिसमें सोने चांदी से भरे बक्से थे। लेकिन जैसे ही राजा ने खजाने को छुआ, एक जबरदस्त शोर हुआ और किले की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, राजा, हमें यहां से भागना होगा। राजा ने पूछा, क्या हो रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, यह खजाना केवल तभी खुलता है जब कोई सच्चे दिल से इसे लेता है, लेकिन इसके साथ एक भयावह शाप जुड़ा हुआ है। राजा को यह समझ में आ गया कि खजाना पाने की कीमत बहुत बड़ी थी। राजा वीर सिंह और मंत्री अर्जुन जब किले के तहखाने में खजाने तक पहुंचे, तभी अचानक अंधेरे में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसका चेहरा भयंकर था, उसकी आंखें लाल और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसके पूरे शरीर पर काले रंग की परत छड़ी हुई थी और वह तलवार जैसे बड़े हथियारों से लैस था। राक्षस ने गुस्से में आकर कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है इंसान। कोई भी इस खजाने तक नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे। तुम दोनों ने जो किया है वह तुम्हारी जान का कारण बनेगा। राजा वीर सिंह और अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन राजा ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम इस खजाने का खोज रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहते। क्या तुम हमें इस खजाने को लेने की इजाजत दोगे? राक्षस ने हंसी उड़ाते हुए कहा, इस खजाने के बारे में तुम नहीं जानते। इसे छूने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाओ तो तुम दोनों की जान मेरी शक्तियों के हवाले हो जाएगी। राजा और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर राजा ने सवाल पूछा, क्या सवाल है? राक्षस ने एक घातक मुस्कान के साथ पूछा, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो तुम खजाना ले सकते हो, अगर नहीं तो तुम मेरी शिकार बनोगे। पहला सवाल था, मैं क्या हूं जो समय से पहले नहीं आता और समय के बाद भी नहीं जाता? राजा वीर सिंह ने तुरंत उत्तर दिया, यह है कल। कल कभी भी आज से पहले नहीं आता। राक्षस ने गहरी सांस ली, लेकिन वह चुप रहा और दूसरा सवाल पूछा, मैं ऐसा क्या हूं जो सभी के पास होता है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? अर्जुन ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, यह है मन। मन सभी के पास होता है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। अब राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी तीसरा सवाल पूछा, मैं क्या हूं जो हमेशा बढ़ता रहता है लेकिन कभी भी छोटा नहीं होता? राजा वीर सिंह ने जवाब दिया, यह है आशा। आशा हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। राक्षस ने चौंकते हुए कहा, तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए। तुम दोनों सही हैं। तुम खजाने को ले सकते हो, लेकिन याद रखना,
ये खजाना केवल उस इंसान के लिए है जो अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ सकता है। राक्षस ने अपनी विशाल काली छाया को समेटा और किले के तहखाने के अंदर समा गया। उसके बाद खजाना खुल गया और चमकते सोने चांदी के बक्से सामने आ गए। राजा वीर सिंह और अर्जुन ने सावधानी से खजाने को लिया, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था। क्या इस खजाने को पाने के बाद उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, या फिर राक्षस के शब्दों का कोई गहरा अर्थ था जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे? और इस तरह राजा और मंत्री दोनों ने खजाना लेकर किले से बाहर निकाला, लेकिन उनका सामना अब एक नए रहस्य से होने वाला था। क्या यह खजाना उनके राज्य की शक्ति को बढ़ाएगा, या फिर उस खजाने के पीछे छिपे हुए रहस्यों से उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा?